जैसे जैसे बिकरू कांड की क्राइम कुंडली खुल रही है, तफ्तीश में नए नए खुलासे सामने आ रहे हैं। एसआईटी जांच में गैंगस्टर विकास दुबे के साथी अरविंद त्रिवेदी उर्फ गुड्डन और उसकी पत्नी के फर्जी दस्तावेजों से हथियार और सिम लेने का खुलासा हुआ। अरविंद त्रिवेदी का रूरा थाने में और पत्नी पर शिवाली थाने में केस दर्ज किया गया है। इन्होंने पता और आपराधिक इतिहास छिपाकर शस्त्र लाइसेंस लिए थे। अरविंद त्रिवेदी फर्जी पता और दस्तावेजों से पत्नी के नाम पर दुनाली बंदूक और रिवॉल्वर ली थी। गुड्डन त्रिवेदी पर शिवाली थाने में पहले भी कई मामले दर्ज हैं। अरविंद त्रिवेदी बिकरू कांड में माती जिला जेल में बंद है। उसे एसटीएफ ने मुंबई से गिरफ्तार किया था। प्रकरण में एक एफआईआर दर्ज किया गया है कि उन्होंने गलत दस्तावेज प्रस्तुत करके जो गुड्डन त्रिवेदी नाम का व्यक्ति है, जो विकास दुबे का साथी भी रहा है, लाइसेंस बनवाए थे और इस प्रकरण में अभियोग दर्ज किया गया है रूड़ा थाने में और इसकी विवेचना प्रचलित है। महोबा के खनन कारोबारी इंद्रकांत त्रिपाठी की खबर आपको बताएंगे। हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, सीधे उनका रुख करेंगे। और इस वक्त मयंक मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ गए हैं। मयंक, इस पूरे मामले को लेकर एक के बाद एक नए नए खुलासे हो रहे हैं और अभी जो खुलासा हुआ है उसके मुताबिक किस दिशा में अब जांच जा सकती है? क्योंकि फर्जी तरीके से शस्त्र लाइसेंस बनवाना, पहले भी कई तरह के मामले दर्ज हो चुके हैं। बिल्कुल मृदुल, देखिए जिस तरह का ये पूरा प्रकरण रहा है और जैसे ये जो गुड्डन त्रिवेदी जो हमला हुआ था बिकरू में पुलिसकर्मी जिसमें शहीद हुए थे, उसके बाद ये फरार हो गया था। इसकी गिरफ्तारी बाद में एसटीएफ ने महाराष्ट्र से की थी। इस रिपोर्ट के आधार पे अब जो कार्रवाई का सिलसिला है वो शुरू किया गया है। मुख्य रूप से जिस तरह से उसने फर्जी दस्तावेज के जरिए एक दुनाली बंदूक और एक रिवॉल्वर लिया, इसके अलावा उसके कई सारे सिम कार्ड भी जो जांच में सामने आए हैं कि उसने कई सारे सिम कार्ड सारे फेक आईडी पे लिए हुए हैं। तो कार्रवाई शुरू हो चुकी है इसमें मृदुल, और ये कहा जा रहा है कि आने वाले समय में इसमें कुछ और बड़े खुलासे हो सकते हैं, क्योंकि गुड्डन त्रिवेदी राइट हैंड माना जाता था विकास दुबे का। ऐसे में ये कार्रवाई जो हुई है ये महज अभी शुरुआत मानी जा रही है कि अभी जिस तरह से 2 असलहे और सिम कार्ड सामने आए हैं, इसमें और कई सारे तथ्य सामने आ सकते हैं। जो जांच टीम है, जो रिपोर्ट सौंपी गई, उसके बाद जो थाने स्तर पे कार्रवाई हो रही है, जो कानपुर पुलिस मामले में कार्रवाई कर रही है, इसमें यह कहा जा रहा है कि अभी कई असलहे और भी ऐसे हैं जो अन्य लोगों के नाम पे लिए गए हैं। इसकी जानकारी वहां की स्थानीय पुलिस को पता चली है। जो जांच रिपोर्ट शासन के जरिए स्थानीय पुलिस को पहुंची है, एसआईटी ने जो जांच की थी, तो ये कहा जा सकता है मृदुल अभी ये शुरुआत भर है इस पूरे प्रकरण की। जो असलहों के मिलने का सिलसिला शुरू हुआ है, 2 असलहे जो फेक आईडी के आधार पे लिए गए हैं, इसमें अभी और कई सारे तथ्य सामने आ सकते हैं और जांच इसमें बहुत तेजी के साथ शुरू की गई है मृदुल। बिल्कुल मयंक, ये जो स्थिति है बिकरू कांड को लेकर एक के बाद एक तफ्तीश हो रही है और जैसा आप बता रहे हैं, पहले भी एसटीएफ इस मामले को लेकर जांच कर चुकी है और अब भी एक के बाद एक नए नए खुलासे लगातार होते रहे हैं। चाहे बिकरू कांड के मुख्य आरोपी विकास दुबे, उसके साथ जय वाजपेयी था, उसने किस तरीके से काला कारोबार किया, किस तरीके से गलत तरीके से संपत्ति अर्जित की, और अब इस मामले को लेकर अरविंद त्रिवेदी के फर्जीवाड़े का खुलासा भी हुआ है। क्या और भी और नाम सामने आ सकते हैं? बिल्कुल, देखिए पुलिस जो शुरुआती जांच इस मामले में की गई थी उसमें कई सारे लोगों के नाम सामने आए थे और एसआईटी ने जब इस मामले की जांच के दायरे को आगे बढ़ाया था, आपको याद होगा मृदुल, एसआईटी ने समय और इसमें एक्सटेंड किया था, क्योंकि जैसे जैसे जांच आगे बढ़ती गई इसमें कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आते गए। भले ही विकास दुबे अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन जो उसका काला साम्राज्य है वो काफी दूर तक फैला हुआ है और इसी सबकी पड़ताल के लिए, इसी सारे जो राज है उन पे से पर्दा उठाने के लिए पुलिस की टीमें लगातार काम कर रही है। और आप देखिए इनकाउंटर को कितना समय हो गया, उसके बाद ये तथ्य पता चला है कि इसने जो गुड्डन त्रिवेदी है, जो उसका राइट हैंड माना जाता है, उसने 2 असलहे अवैध फेक आईडी के जरिए हासिल किए थे। तो ऐसे अभी कई सारे तथ्य हैं मृदुल जिनकी
कानपुर की जो देहात पुलिस है वो जांच कर रही है। इसमें जो शुरुआती दौर में जो कुछ तथ्य सामने आए हैं वो इस प्रकार से है मृदुल कि इसमें 3 नाम और सामने आ रहे हैं जिनका खुलासा जल्द हो सकता है कि गुड्डन त्रिवेदी ने और भी लोगों के नाम पे असलहे लिए हैं। तो अभी इसकी जांच चल रही है। फिलहाल जो ये 2 अपने पत्नी के नाम पे इसने फेक आईडी के जरिए 2 असलहे लिए थे और साथ में जो फर्जी सिम कार्ड्स लिए थे। तो ये अभी कड़ियां हैं, ये कड़ियां अभी खुलना शुरू हुई हैं मृदुल, और ये माना जा रहा है कि आने वाले एक आध हफ्ते के अंदर इसमें कुछ और बड़े खुलासे हो सकते हैं मृदुल। बहुत शुक्रिया मयंक तमाम बातचीत के लिए।